हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट कैसे बुक करते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। उसके बाद आप उसमें आईआरसीटीसी की वेबसाइट सर्च करेंगे irctc.co.in और आप एंटर पर क्लिक कर देंगे। जब आप एंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें जो सबसे ऊपर वेबसाइट है वही आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जब आप उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसमें आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट आपका वेलकम करेंगी। वेलकम के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको अपना टिकट हिंदी में बुक करना है तो आप हिंदी पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। अगर आप हिंदी पर क्लिक करते हैं तो बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे कि मुझे इंग्लिश में टिकट बुक करना है तो मैं इंग्लिश पर क्लिक करूँगा। जब आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो ये आप मेन पेज पर आ जाएंगे। यहीं से हमारे टिकट बुक करने की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यूज़र नेम में आप अपनी आईडी डालेंगे और उसके नीचे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से मेन पेज पर चले जाएंगे। जैसे कि मैं अपनी आईडी फिल करता हूँ और उसके बाद अपना पासवर्ड फिल करूँगा। पासवर्ड फिल करने के बाद मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं मेन पेज पर चला जाऊँगा। यहाँ पर आप जो आपको जर्नी करनी है उसकी डिटेल्स डालेंगे, जहाँ से जहाँ तक करनी है और जिस डेट को आपको जर्नी करनी है वो डालेंगे और सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे नई दिल्ली से जर्नी करनी है तो मैं फ्रॉम में नई दिल्ली डालूँगा। और 2 में मुझे मुंबई तक जाना है तो मुंबई डालूँगा। और जिस भी डेट को आपको जर्नी करनी है आप वो डेट डालेंगे। यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे 15 अगस्त को ट्रैवल करना है तो मैं 15 अगस्त को डालूँगा और सर्च ट्रेन पर क्लिक कर दूँगा। जब आप सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो उस रूट की सारी ट्रेनें यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपको अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ट्रेन सेलेक्ट करनी है और ट्रेन के टिकट अवेलेबिलिटी के हिसाब से ट्रेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो आपको उस ट्रेन की उस रूट की सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। जैसे कि मुझे मुंबई तेजस राजधानी से ट्रैवल करना है तो मैं अपनी ट्रेन सेलेक्ट करूँगा और उसमें आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, 3rd AC, 2nd AC और 1st AC। जैसे कि मुझे 3rd AC में ट्रैवल करना है तो मैं 3rd AC पर क्लिक करूँगा और अपनी डेट को सेलेक्ट करूँगा। जिस भी डेट को मुझे जाना है डेट पर सेलेक्ट करूँगा और फिर नीचे बुक नाउ के साइड में आपको टिकट फेयर भी दिखेगा, जो आपका टिकट का अमाउंट है वो दिखेगा और आप बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। जब आप बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रेन की डिटेल और ट्रेन की टाइमिंग, जहाँ से आपको ट्रैवल करना है, और यहाँ पर साइड में आपको जितना भी आपका फेयर है वो दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रेन की डिटेल्स है, ट्रेन का नेम है, ट्रेन का नंबर है और यहाँ पर जहाँ से आपको ट्रैवल करना है और जहाँ तक आपको ट्रैवल करना है और सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपनी पैसेंजर डिटेल्स आएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने में आपको यहाँ पे सब कुछ डालना पड़ेगा, नाम अपना गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से, एज, जेंडर और यहाँ पे जो भी सीट आपको चाहिए वो सीट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आपको फूड में चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ, डिटेल फिल करना स्टार्ट करता हूँ। मैं अपना नाम डालूँगा, उसके बाद यहाँ पर अपनी एज डालूँगा और उसके बाद अपना यहाँ जेंडर सेलेक्ट करूँगा
और उसके बाद यहाँ अपनी बर्थ चॉइस डालूँगा। जैसे कि मुझे साइड अपर चाहिए तो मैं साइड अपर पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद खाने में मुझे वेज चाहिए तो मैं वेज पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आपको नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐड पैसेंजर, ऐड इन्फेंट विद बर्थ। अगर आपके साथ फैमिली में कोई एडल्ट ट्रैवल कर रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके साथ कोई बच्चा है 5 साल से छोटा है और आप उसको अलग से सीट देना चाहते हैं तो आप ऐड इन्फेंट विद बर्थ पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है 5 साल से छोटा है और आप उसको अपनी गोद में यानी विदाउट टिकट उसको ट्रैवल कराना चाहते हैं तो आप ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर ट्रैवल करेंगे तो मैं ऐड पैसेंजर पर क्लिक करूँगा। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद उनकी आईडी फिल करूँगा, उनका नेम फिल करूँगा जो उनके आधार कार्ड में या जो उनकी गवर्नमेंट आईडी में मेंशन है वो उनका नाम डालूँगा। फिर उसके बाद उनकी एज डालूँगा। एज डालने के बाद उनका जेंडर सेलेक्ट करूँगा। फिर उनके बाद उनकी सीट चॉइस डालूँगा। जैसे कि मैंने पहले में साइड अपर डाला है और मैं नीचे साइड अपर नहीं डाल सकता, मुझे दूसरी चॉइस डालनी होगी। और उसके बाद कैटरिंग में सेलेक्ट करेंगे। कैटरिंग में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी एक बार डिटेल्स चेक कर लेंगे। डिटेल्स चेक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप अदर प्रेफरेंसेस पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन इन हायर क्लास यू मे और मे नॉट बी गेट लोअर बर्थ। अगर आप इस पर टिक करते हैं इसका मतलब है अगर आपने 3rd AC में टिकट बुक किया है और 3rd AC में टिकट फुल हो चुके हैं तो आपको ऑटोमेटिक 2nd AC में अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर इसके बाजू में आपको दिखेगा बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर एलोटेड। अगर आप इस पर टिक करेंगे और आपने टिकट बुक किया है और आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में चला गया तो आपका टिकट बुक नहीं होगा, आपके पैसे वापस आ जाएंगे, ओनली आपको कन्फर्म टिकट ही मिलेगा। तो अगर आप इस पर टिक करते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रिजर्वेशन चॉइस बर्थ कोच आप इसमें डाल सकते हैं। तो हम ट्रैवल इंश्योरेंस पर आएंगे। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करेंगे। पेमेंट मोड में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट एंड अदर। और सेकंड ऑप्शन में आपको दिखेगा पे थ्रू भीम यूपीआई। जैसे कि मुझे यूपीआई से पेमेंट करना है तो मैं यूपीआई पर सेलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके पैसेंजर की डिटेल्स, आपकी ट्रेन की डिटेल्स, आपके जितना भी आपके फेयर समरी है पूरा आ जाएगा। आप एक बार कंफर्म करेंगे जो आपने डाला है वो सही है। आप अपनी पूरी डिटेल्स चेक करेंगे, जहाँ से आपको जाना है डेट, ट्रेन, जहाँ तक आपको जाना है डेट और सब कुछ अपना एक बार कंफर्म करेंगे। फिर कंफर्म करने के बाद आप अपना यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर कैप्चा सही से डालना है। कैप्चा डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर से साइड में आपको आपकी जो जर्नी समरी है पूरी दिखाएगा, जहाँ से आपको जाना है, ट्रेन का नेम, टाइमिंग, जहाँ तक आपको जाना है टाइमिंग, आपकी जो जिस भी कोच में आप ट्रैवल करेंगे, आपकी जो भी आपके साथ ट्रैवल करेंगे आपकी पूरी डिटेल्स दिखाएगा, पैसेंजर डिटेल्स दिखाएगा। फिर उसके बाद अगर आपके
कुछ गलत फिल किया है तो बैक करके आप फिर से सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। जैसे यहाँ पर यूपीआई से मुझे पेमेंट करना है तो मैं यूपीआई पर क्लिक करूँगा, पेटीएम पर क्लिक करूँगा और उसके बाद पे एंड बुक पर क्लिक कर दूँगा। जब आप पे एंड बुक पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बारकोड दिखेगा, उस बारकोड को अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करेंगे और अपनी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, आपको आपका टिकट मिल जाएगा और आप उसको एक बार चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।